नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान रीट एग्जाम 2021। जी हाँ दोस्तों, उसका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो सिलेबस के तहत होने वाला है, वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर, इससे पहले 51 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये जो वीडियो नंबर है वो 52वां वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आज यहाँ पर आपका संविधान कंप्लीटली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से जो कि है, और कंप्लीटली यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 35 क्वेश्चन है यानी कि इस कॉन्सेप्ट के, और 35 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर, और याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और सभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रेस मैक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था दे रखी है संविधान के पार्ट में दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर जो संविधान का पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, इसमें देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था दे रखी है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर ये भाग, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट एग्जाम में। तो देखिएगा चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रीट एग्जाम 25 अप्रैल 2021 भारत का संपूर्ण संविधान चल रहा था। राजस्थान के राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधान परिषद विधानसभा हो गई है, अब आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सारा 35 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके इनके सामने आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या फिर भाग 9 में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है बताइएगा। 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में या फिर 12वीं अनुसूची में। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है बताइएगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाना या फिर रोजगार सृजन करना या फिर जनता को राजनीति रूप में जागृत करना या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 51 के तहत। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अनुच्छेद यहाँ पर 40 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पंचायती राज प्रदान करता है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन या फिर ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या फिर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, देखिएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन यानी कि पंचायती राज प्रदान करता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, 30 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो 35 क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था में यही क्वेश्चन पूछे
पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है दोस्तों यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे एक बार लाइक कर दीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बताइएगा। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस दौरान यहाँ पर यानी कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर, प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 22 विषय या फिर 11 विषय या फिर 35 विषय या फिर 29 विषय का प्रावधान किया गया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 29 विषय का प्रावधान है दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बताइएगा। मुद्रा विनिमय, भारतीय रिजर्व बैंक, पंचायती राज व्यवस्था या फिर वित्त आयोग से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, देखिएगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था बताइएगा। संविधान संशोधन 73वां, संविधान संशोधन 74वां, संविधान संशोधन 71वें के दौरान या फिर संविधान संशोधन 54। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। संविधान संशोधन 73वें के अनुसार यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि संविधान में इनको जगह दी गई थी दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को। ये संवैधानिक संस्था है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें संविधान में इसका वर्णन मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज का अधिनियम कब लागू हुआ था बताइएगा। 24 मई 1993 को या फिर 24 अप्रैल 1993 को या फिर 24 अप्रैल 1994 या फिर अभी लागू नहीं हुआ है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 24 अप्रैल 1993 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संविधान पंचायती राज व्यवस्थाओं को यहाँ पर अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 24 अप्रैल 1994 को। इसी दिन यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है बताइएगा। मंत्रिमंडल में, राज्य विधानसभा में या फिर लोकसभा में या फिर पंचायती राज संस्था में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है बताइएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पंचायत राज के जो चुनाव होते हैं उसका निर्णय केवल और केवल राज्य सरकार लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 23 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको अटेंड कर लीजिएगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था बताइएगा। 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1959 में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था वो 1959 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है बताइएगा। 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 5 वर्ष रखा गया है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है कि सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था, बताइएगा। सीतामढ़ी बिहार में, या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, या फिर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, या फिर नागौर राजस्थान में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नागौर राजस्थान में। और दूसरा राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य था दोस्तों यहाँ पर जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। पहला राजस्थान था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, बताइएगा। बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर जी के राव समिति के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था, बताइएगा। देखिएगा 2, 1, 3 या फिर 4। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, बताइएगा। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर खुला मतदान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 33%, 40%, या फिर 50%, या फिर 25%। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है तो सभी प्रश्न अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। नीचे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक लाइक का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपका वाकई में मन बोलता है और अगर आपने वाकई में सारे वीडियो आप यहाँ पर अटेंड किए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज हमें सुझाव दीजिएगा, कुछ ना कुछ सुझाव दीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो नंबर 53वां जो वीडियो होगा वो केवल और केवल यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली का होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न है बैंकिंग प्रणाली के वो आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर उन प्रश्नों को और अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वो भी प्रश्न यानी कि 53वां जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो उसी प्रश्नों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो उनको भी आप अटेंड अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, बताइएगा। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, या फिर नगर परिषद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा नगर परिषद। नगर परिषद यहाँ पर यानी कि पंचायती राज संस्था नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जिला परिषद पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था है, और पंचायत समिति यहाँ पर पंचायती राज संस्था है। लेकिन जो नगर परिषद है ये यहाँ पर पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तर ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी, बताइएगा। 2, 4 या फिर 3 या फिर 5। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने केवल और केवल यहाँ पर दो ही यहाँ पर 2 ढांचे की स्थापना करने की सलाह दी है दोस्तों यहाँ पर उन्होंने, लेकिन इस बात को यहाँ पर नहीं माना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसको खारिज कर दिया था। यानी कि अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर खारिज कर दिया था दोस्तों यहाँ पर संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित स्तर पर कौन है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। सॉरी, निम्नतम यानी कि निचला स्तर कौन सा है बताना है आपको। ग्राम सभा,
में पंचायत, ग्राम सभा में पंचायत, या फिर पंचायत समिति, या फिर जिला परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ग्राम सभा में पंचायत। जी हाँ, ये यहाँ पर पंचायती राज संस्था का निम्नतम स्तर होता है, नीचा स्तर होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज की आधारशिला है, बताएगा आधारशिला कौन सी है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, या फिर जिला परिषद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ग्राम सभा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ग्राम सभा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, कौन होता है, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, या फिर खंड विकास पदाधिकारी। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खंड विकास पदाधिकारी होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है, बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, या फिर सरकारी अनुदान, या फिर संघीय राजस्व में अंश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सरकारी अनुदान ही है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पंचायती राज संस्थाओं में सबसे अधिक आय का स्रोत है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पंचायती राज सम्मिलित है, बताएगा संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, या फिर अवशिष्ट सूची में। तो बताइएगा किस विषय का, किस सूची में सम्मिलित किया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, बताएगा ग्राम सभा के, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जिला परिषद के सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो कि सांसद होता है, विधायक होता है, ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना जरूरी है, बताइएगा 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या फिर 1 वर्ष के अंदर है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, या फिर अनुमंडल स्तर पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रखंड स्तर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे, या फिर दिल्ली में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत का पहला नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो चेन्नई में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बताएगा ग्राम सभा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर जिला पंचायत। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों यहाँ पर, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 26 दिसंबर, या फिर देखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 26 दिसंबर को, 24 अप्रैल को, या फिर 15 अप्रैल को, या फिर 18 अप्रैल को। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अप्रैल को आपकी एग्जाम है, और अप्रैल में जो भी दिवस है दोस्तों यहाँ पर, ये दिवस आपको रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, अप्रैल के, जून के, और दोस्तों यहाँ पर मार्च के, यानी कि ये तीनों चारों महीनों के जो भी दोस्तों यहाँ पर यानी कि दिवस है, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100% मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज दिवस कब मनाना है। सभी स्टूडेंटों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर, अगर जिसको पता नहीं है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, बताइएगा
ऑप्शन आपके सामने है कृष्णा समिति, NG रंगा समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति, या फिर अशोक मेहता समिति। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको पता है कितना बजा हुआ है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस समय जो टाइम हो रहा है वो 2:55 हो रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रात के 2:55 हो रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ पर 12 से 1 बजे यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मेरे को वेट करना पड़ा लाइट का। तो हमारे यहाँ पर जो लाइट आई थी वो लगभग 1 बजे लाइट आई थी दोस्तों यहाँ पर, उस समय फिर बाद में मेरे को सुबह अपलोड करना पड़ता है, रोज़ अपलोड करना पड़ता है एक वीडियो। तो इस समय मैं यहाँ पर 2:55 के आसपास ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। जागते रहिए, ये मौका है दोस्तों यहाँ पर, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करके और एग्जाम को फाइट करो अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर। अपने माता पिता के सपने साकार करने का ये अवसर है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। हमेशा हमेशा यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है दोस्तों यहाँ पर, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों यहाँ पर कैसी भी हालत में, और एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करके जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब माना कि चलो आपकी एग्जाम है 25 अप्रैल को है, तो आपको 18 अप्रैल से पहले आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भी आपके विषय से संबंधित है सारा कॉन्सेप्ट कवर करना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास यानी कि 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में एक बार फिर से पूरा कोर्स कवर करना है दोस्तों यहाँ पर, चाहे कितना भी पढ़ना पड़े पूरा कोर्स 5 दिन में कवर करना है दोस्तों यहाँ पर, जिससे कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो हमेशा के लिए आपका याद रहे दोस्तों यहाँ पर, और वो ही पढ़ा हुआ है अधिकतर आपकी एग्जाम में काम देता है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा जो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्थानीय सही मायने में स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बलवंत राय समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, बताएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, या फिर सरकारी समिति। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायती समिति हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, कौन कौन थे बताएगा। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, या फिर सिद्धराज डुंडा, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये जो लोग थे ना, महात्मा गांधी ये भी चाहते थे कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो। तो पहले दोस्तों यहाँ पर 1950-51 में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं से पहले एक संस्था का गठन किया गया था, लेकिन वो संस्था यहाँ पर अधिकतर चली नहीं थी, तो उस वजह से बलवंत राय मेहता ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 1957 में, और उस 57 की रिपोर्ट को देखकर यहाँ पर जो समिति थी उसने ये यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छी संस्था है और इसका विकास होना अति आवश्यक है। अगर छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिले स्तर पर विकास करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के जो क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन वो आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है। अब प्लीज बताइएगा कि 35 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 53 नंबर का जो वीडियो होगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि बैंकिंग प्रणाली का होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संविधान आपका कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। और संविधान के जो वीडियो मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे वो यहाँ पर 41वें नंबर वीडियो से और यहाँ पर 52वें नंबर वीडियो तक, यानी कि पूरा संविधान जो कि आपके सिलेबस के तहत है वो मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो को। और इन वीडियो में आपका पूरा संविधान कंप्लीटली कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और इन्हीं प्रश्नों में
में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा दोस्तों यहाँ पर। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।